सर राइट में। कितने चैनल हो गए यार, कितने चैनल्स हो गए यार। गुड, कम। आपका रियल नेम विकास है क्या? हाँ विकास जैन, ये भी सवाल। हाय विकी, फर्स्टली आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी रही है बिग बॉस में वो कैसी थी, क्या शेयर करेंगे? मुझे बहुत बहुत मज़ा आया और मैं डे वन से क्लियर था, मैंने हमेशा ये बोला शो में कि जर्नी बहुत ही एंटरटेनिंग होनी चाहिए। अगर आपको खुद मज़ा नहीं आ रहा है ना उस घर पे, तो किसी को भी आपको देख के मज़ा नहीं आ रहा है, ये पक्की बात है। तो मैं सिर्फ इंजॉय करने गया था, मैंने बहुत 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 इंजॉय किया। और फिर बाहर आके जो फीडबैक या जो लोगों का लव एंड सपोर्ट मिल रहा है, तो उससे समझ में आता है कि शायद आपने सच में कुछ वहाँ पे किया, कुछ लोग आपसे कनेक्ट हो पाए जिन्होंने आपको समझा और आपको प्यार किया। तो वो फीलिंग बहुत स्पेशल। आपको ऐसा लगा जो आप सोच के गए थे मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा, आपने वैसा ही दिया या फिर कुछ अलग हुआ? मैं सच बता रहा हूँ, आप कुछ सोच के नहीं जा सकते वहाँ। आपने सिर्फ शो देखा हुआ होता है और उसको आपको लगता है बस कि हाँ ठीक है, मतलब मैं जा सकता हूँ। क्योंकि आप जो भी चीज़ सोच के जाते हो ना, वो कोई भी चीज़ें वहाँ पे वैसी होती नहीं है। वहाँ की सब सिचुएशन अलग है, वहाँ पे सारी परिस्थितियाँ अलग है। तो आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि आप अपना ध्यान रख सकते हो, और उसी को जो जैसी चीज़ें रोज़ वहाँ होती रहती हैं उनमें आप स्टेप्स लेके बस आगे बढ़ते रहते हो। तो कोई भी प्लान काम नहीं आता। आप जितने स्पॉन्टेनियस हो, जितने रियल हो, वही वहाँ पे वर्क करता है। तो विकी, आपको ऐसा नहीं लगा कि बिग बॉस में जाने से जो आपका पर्सनल रिलेशन था वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है? मतलब कोई भी चीज़ होती है वो हो जाती है, लेकिन आप उससे क्या सीखे और उनमें क्या सुधार लाना चाहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप में वो समझ है, तो तभी आप शायद अपने रिश्ते में इन चीज़ों को एक वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू का गेम था। सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने ज़रूरी थे। और जिस तरह की परिस्थितियाँ बिग बॉस के घर में बनती हैं, वो कभी कहीं नहीं बनती। आप दोबारा कभी 13 लोग 17 लोग के साथ नहीं रहने वाले। कभी आप इतने डिसिप्लिन वे में या लेस फ्रीडम से नहीं रहने वाले। तो जब वो परिस्थितियाँ चेंज होती है ना, तो शायद दिमाग, शायद सब चीज़ें चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी वो वहाँ पे ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब जब हम वापस आ गए तो चीज़ें बहुत बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत अच्छी हैं। जर्नी की बात करें तो विक्की भैया वाला टैग मिला है, देन मास्टरमाइंड का टैग मिला है, हाँ। बट चीजें एंड में आते आते बदल गई थी। अब मतलब सी, आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि आपको कोई टैग मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सिर्फ अपने उन कॉम्पिटिटर्स के साथ रहते हो जो जो हमेशा ऑनेस्ट नहीं रहते। वो कई बार आपको सिर्फ पुट डाउन करना चाहते हैं, तो वो आपको कुछ भी बोलते रहते हैं, सिर्फ बोलने के लिए भी बोलते रहते हैं आधी चीज़ें। तो आप समझ नहीं पाते। बट आपको इन दी एंड आपकी जर्नी पे खुशी होनी चाहिए, और आप उस घर में हमेशा एक्टिव रहने चाहिए। बिकॉज अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे ना, तो कुछ भी कॉन्वर्जेशन नहीं होगी, कोई रिश्ते नहीं बनेंगे। तो एक्टिव मैं बहुत ज़्यादा था, मैं रोज़ कुछ ना कुछ करता था। मैं हर किसी की स्टोरी में था, मेरा हर किसी से रिलेशन था उस घर पे, और स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। एक सर्टन रिस्पेक्ट, ये जो विकी भैया आया ही उस चीज़ से था कि सब लोग मुझे एक सर्टन रिस्पेक्ट देते थे डे वन से। उनको मैं एक समझदार व्यक्ति लगता था, वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। तो हाँ, मतलब आई फील दैट द टाइटल इज टोटली completely earned by me on that show, by however I am. So I enjoy that. वो कब अच्छा था कब बिगड़ गया मैंने इतना सोचा नहीं, but people still call me as Vicky Bhaiya and they miss me as Vicky Bhaiya, so I am honored. अभिषेक